हम जो यूनिवर्स में रहते हैं ये एक स्टैटिक नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ये सबको पता है। हम सब हम सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि हर वो चीज़ दुनिया में जो है हमें इंक्लूड करके सब के सब चेंजेबल हैं। कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी स्टैटिक पोज़ीशन में नहीं है। ठीक है? तो देखिए इसका सिर्फ एक सिंपल चीज़ है कि हम सब पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं और जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी किसी और चीज़ जो कि हमारी ही फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही है, उसके साथ जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वो चीज़ हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, कुछ भी, ठीक है? तो आपकी ज़िंदगी में कुछ है, कुछ नहीं है या फिर जो भी है, उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत होइए क्योंकि ये सब के सब एक फ्रीक्वेंसी है, नथिंग मोर देन दैट। और अगर आप जो भी है उसको अगर रखना चाहते हैं तो अपनी वही फ्रीक्वेंसी को बनाए रखिए और अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दीजिए। सो सिंपल। देखिए क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सिंपली 3 प्रोसेस में होती है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्या-क्या है? एक है आस्क, दूसरा है इट इज़ गिवन, तीसरा है अलाउ करना, ठीक है? तो ये तो बड़ी सिंपल ही प्रोसेस है। हमने माँग लिया जो चाहिए हमने माँग लिया, फिर देना तो यूनिवर्स का काम है, तीसरा हमें अलाउ करना है, रिसीव करना है, रिसीविंग मोड में रहना है, दैट्स इट, सो सिंपल। लेकिन गलती कहाँ पर होती है? देखिए पहली गलती हमारी ये होती है कि हम हमेशा दूसरों के काम में टाँग अड़ाते हैं, यूनिवर्स के काम में टाँग अड़ाते हैं। वो क्या है? देखिए यूनिवर्स का काम है कि आपको कब देना है, कैसे देना है, जो व्हेन एंड हाउ है, ये जो ज़िम्मेदारी है ये आपकी नहीं है, ये यूनिवर्स की है, ठीक है? लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में बीत जाता है व्हेन एंड हाउ सोच के ही, उसी में हम एनर्जी देते हैं, जो कि हमारा काम है ही नहीं टोटली, ठीक है? दूसरी गलती हमारी क्या होती है? आस्किंग पे। देखिए एक चीज़ हम माँगते हैं, उसको माँगते जाते हैं, माँगते जाते हैं, माँगते जाते हैं। देखिए जब आप कोई ऑटो में चढ़ते हैं या फिर कोई बस में जाते हैं, आप बस वाला को बोलेंगे यहाँ रुकना, फिर यहाँ रुकना, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, वो बेचारा कहाँ जाएगा? है ना? कोई एक एक जगह बोल के आपको आराम से शांति से बैठना है, तभी ना वो आपको लेके उस जगह पर पहुँचा देगा। तो दूसरी गलती हम करते हैं कि हम कंटीन्यूअसली आस्किंग के मोड में रहते हैं, ठीक है? और तीसरा चीज़ ये है, जो कि हम बहुत कम करते हैं और जो कि सही में हमारी प्रैक्टिस के काम है, हमारे काम की बात है, वो है आर्ट ऑफ अलाउइंग, ठीक है? यानी कि देखिए हमें हमेशा उस मोड़ को बनाए रखना है। हमने अभी क्या बोला इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। हमने अभी क्या बोला, हम जो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, उसी फ्रीक्वेंसी के सिचुएशन, उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को हम अपनी ओर हमारे आस-पास में हम खुद खींच लाते हैं, ठीक है? तो हमें करना क्या है? हमारा काम क्या है? अपनी फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना। अपनी फ्री अपने आप को एक अच्छे फ्रीक्वेंसी में, एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना। इतना ही बात है और वो हम कैसे अचीव करेंगे? जब हम अपनी गुड फीलिंग को अचीव करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पहले भी हमने बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस 4 वर्चुअल रियलिटी। और ये प्रोसेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब के सब हमारे रेजिस्टेंस को कम करेगा और हमें आर्ट ऑफ अलाउइंग के मोड में हमेशा रखेगा, ठीक है? ताकि हम अपनी मनचाहा चीज़ जल्दी से जल्दी पा सकें, ठीक है? और हम सब मिलके जो इतने दिनों से जो वंडरफुल बुक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम आस्क एंड इट इज़ गिवन है, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। तो आज का जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस 4 वर्चुअल रियलिटी। देखिए इस प्रोसेस को आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ट ऑफ अलाउइंग को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना है। यानी कि जब आप ऑलरेडी एक अच्छे मूड में हैं, इसको कब करना है? देखिए जब आपका इमोशनल सेट पॉइंट 1 टू 8 के अंदर है। अगर आप इमोशनल सेट पॉइंट के बारे में कन्फर्म नहीं है, तो किताब में
ज़रूर जाइए, किताब के 22 वाले चैप्टर में हमने इमोशनल सेट पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर जाइए, ठीक है? यानी कि देखिए, अगर आपका इमोशन कहीं इस तरह का है, जैसे आप जॉय में हैं, नॉलेज है, आपके अंदर एप्रिसिएशन है, आप लव्ड फील कर रहे हैं, आप होपफुल हैं, आपके पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है, इस तरह का अगर कुछ 1 to 8 तक अगर आपका इमोशनल स्केल है, तो आप इस वर्चुअल रियलिटी वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है? कर सकते हैं, सजेशन है, डिसीजन आपकी हमेशा रहेगी, क्योंकि आप ही आपके क्रिएटर हैं। तो देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये एक सिंपली अगर हम समझना चाहें तो ये एक विजुअलाइजेशन है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब विजुअलाइजेशन है। ये चीज़ क्या है, देखिए, इसको करने का जो मेन मोटो हमारा क्या है कि हम अच्छा फ़ील करें। जब हम अच्छा फ़ील करेंगे, तो हम एक हायर वाइब्स में हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर हो जाएगी, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम जो हायर चीज़ें हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं, लोग हैं, सिचुएशन है, उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दैट्स इट, इसका मोटो सिर्फ इतना है। तो ये वर्चुअल रियलिटी को आपको कैसे क्रिएट करना है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपको एक सीन क्रिएट करनी है अपने अंदर, एक मूवी क्रिएट करनी है, ठीक है? जो भी आप सोच सकते हैं आपके हिसाब से, आपके मतलब से। कोई जगह पर आप घूमने जा रहे हैं, किसी किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ आप हैं, उसके साथ क्या उसके साथ आपकी क्या सीन है, या फिर कहीं पर आप घूमने गए हैं, वहाँ पर क्या सीन है, या फिर आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो क्या सीन है। एक सीन आपको क्रिएट करनी है खुद से, ठीक है? खुद से एक सीन आपको क्रिएट करनी है, एक छोटे-छोटे समय की, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, एक छोटे समय की एक सीन क्रिएट करनी है, और उस सीन को अपने दिमाग में, उस मूवी को अपने दिमाग में चलाना है, दैट्स इट, सिंपली। बहुत सिंपल है। और ये सीन देखिए, सिर्फ़ एक कंडीशन है, ये सीन आपके करंट रियलिटी को रिलेट ना करता हो, है ना? देखिए, जब हम करंट रियलिटी को लेके कुछ सीन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी पैदा होती है। हमारे क्योंकि देखिए, हम अपने अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। अगर हम दुखी हैं, किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ अगर हम सीन क्रिएट करेंगे कि नहीं, इसी चीज़ को लेके हम बहुत अच्छे हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने अंदर क्रिएट करेंगे। देखिए, ये चीज़ होगा, लेकिन बहुत बाद में होता है, ये एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? आप अगर ऑलरेडी एक अच्छे मूड में हैं, तो आप सिंपली एक अच्छा सीन क्रिएट कीजिए, ठीक है? और वहाँ पर आपको डिटेल में जाना है, कौन-सी जगह होगी, कैसे टाइम होगा, आप कहाँ पर होंगे, पैर में क्या पहने होंगे, आपकी ड्रेस कैसी होगी, आप किस पर्सन के साथ होंगे, वो कैसा ड्रेस पहना है, या फिर वो क्या कर रहा है ना? ऐसा कुछ एक एक कंप्लीट, एक आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, आप एक डायरेक्टर हैं एंड आप एक सीन क्रिएट कर रहे हैं छोटा-सा, तो आप आराम से उस सीन को क्रिएट कीजिए और अपने अंदर रिकॉर्ड के जैसे चालू कीजिए। दैट्स इट। और ये सीन को विजुअलाइज़ करिए। ये होता है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? और अगर आपको फ्यूचर ऐसा कुछ सीन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास्ट में कुछ अच्छे चीज़ हुए हो, ठीक है? जहाँ पर आपको अच्छा फ़ील हो रहा होगा। कोई कुछ गिफ्ट दिया हो, कहीं पर कुछ इवेंट हुआ हो जहाँ पर आपको सक्सेसफुल महसूस हुआ है, या फिर अच्छा महसूस हुआ है, तो आप उस सीन को भी फिर से अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ चीज़ें ये हैं कि करंट रियलिटी के साथ रिलेट ना करता हो, ताकि आपके अंदर रेजिस्टेंस ना पैदा हो, ठीक है? तो ये देखिए, ये सीन को जब आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा बार इस उस सीन को आप अपने अंदर क्रिएट करते रहेंगे, वो क्या होगा, आप आपकी जो अच्छी वाली फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को वो एनहांस करेगी। आपकी फ्रीक्वेंसी को वो मेंटेन करेगी, ठीक है? और जितना ज़्यादा आप अच्छा फ़ील करेंगे, जितना आपकी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपके पास अच्छी चीज़ें, अच्छी सिचुएशंस आएँगे, है ना? सो सिंपल है। और यहाँ पर राइटर ने एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि
किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वो अपने हिसाब से एक सीन दिए हैं कि एक बीच है, वो बीच में आप लूज़ वाला ड्रेस पहने हैं, आप बैठे हैं, आपके अगर आप ज़्यादा एज के हैं तो आपकी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर खेल रही है, वो कैसा महसूस कर रही है, कैसे दिख रही है। जब देखिए आप कुछ ऐसे एक इमेजिनल सीन आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, और वो किसी के साथ आप क्योंकि अभी की आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, एक कंप्लीटली एक अलग ही सीन है, एक अलग जगह है, एक अलग टाइम है, अलग टेम्परेचर है, सब चीज़ अलग है, तो रेजिस्टेंट नहीं आएगी, ठीक है? आप उस सीन को बस क्रिएट कीजिए और एन्जॉय कीजिए, दैट्स इट, ठीक है? देखिए, ये जो सारे प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्चुअल रियलिटी, इंक्लूडिंग विजुअलाइजेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करवाने के लिए हैं। जो भी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है या फिर बोझ लग रहा है, उसको मत कीजिए, ठीक है? आपका गाइड और डिसीज़न लेने का जो अधिकार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही का है, ठीक है? तो इसी के साथ हम इस प्रोसेस को यहाँ पर रोकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से किताब के थ्रू ज़रूर जाइए, ठीक है? और अपने लाइफ़ को खुद क्रिएट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक प्रोसेस में। टिल देन बाय बाय।